बीएसएससी पेपर लीक में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोतिहारी के बाद अब बेगूसराय का नाम जुड़ा हुआ है। जी आपको बता दें कि ये खबर आने के बाद बिहार की सियासत फिर से गरमाने वाली है। दरअसल पेपर लीक के मामले में भाजपा ने नीतीश कुमार के नाक में दम कर दिया था। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश भर में घूम घूम कर मोर्चा खोल दिया था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल यही है कि एग्जाम होता नहीं है और पेपर वायरल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी को एक बड़ा अहम सुराग है वो हाथ लगा है, और ये सुराग हाथ लगने के बाद बवाल मचना तय है। आरजेडी और जेडीयू को बैठे बैठाए भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है। दरअसल बेगूसराय के जिस सेंटर से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, उसके बाद स्थानीय बीजेपी नेता की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल जिस सेंटर की बात जांच एजेंसी के हाथ लगी है, उसमें बीजेपी के एक बड़े नेता का जो नाम है वो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उनके ही शैक्षणिक संस्थान से वो पेपर वायरल हुआ है, और इसी बात को लेकर बिहार में बवाल मचना तय है। बीएसएससी और बीपीएससी पेपर लीक से जो बड़ा मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है हमारे सहयोगी देंगे। तेज प्रताप के पास चलेंगे, तेज प्रताप से समझेंगे कि ईओयू जो जांच एजेंसी है उसके हाथ में क्या कुछ सुराग लगे हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने छात्रों से अपील की थी कि छात्र अगर परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं तो सबूत दें कि पेपर पहले वायरल हुआ था, और इसके बाद ईमेल पर जो वेबसाइट बनाई गई थी उनके वेबसाइट पर जांच एजेंसियों के ईमेल पर कई सारे शिकायतें आई, और उन्हीं शिकायतों में से कुछ शिकायतें वायरल प्रश्न पत्र को लेकर थी, लीक प्रश्न पत्र को लेकर थी। और उसके बाद जब कार्रवाई और जांच शुरू हुई तो इसमें बेगूसराय का नाम जुड़ गया। तेज के पास चलेंगे। तेज, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है? गणेश, आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की जो परीक्षा हुई की करवाई गई थी, उसमें 23 तारीख को यह मामला सामने आया था कि मोतिहारी से पहले चरण का फर्स्ट फेज का प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। इसकी जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को दे दी गई, और ईओयू ने जब यह जांच किया और ये पाया कि प्रश्न पत्र वायरल है तो उस दिन का जो प्रश्न पत्र है, उस दिन का जो परीक्षा था उसे कैंसिल कर दिया गया गणेश। उसके बाद एक पत्र जारी किया गया 28 तारीख को कि जिसमें छात्रों से यह अपील किया गया कि आपके पास क्या सबूत है वो हमें पहुँचाएँ। आप आयोग को पहुँचाएँ, ईओयू को पहुँचाएँ, ईमेल के जरिए पहुँचाएँ, और अगर वो आपका सबूत सही पाया गया तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जब ये बहुत सारे छात्रों ने ईमेल भेजा, बहुत सारे छात्रों ने जगह जगह टैग किया आयोग को, ईओयू को, और जब ये टैग किया और मेल आया तो इसमें 2 ऐसे मेल थे जो अहम थे। उस मेल को जब ईओयू ने जांच किया तो पाया कि यह मेल एक भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है, और पूरा का पूरा उस मेल में पूरा का पूरा उस दिन का जो सवाल था गणेश, आपको बता दें, आपने कवर किया होगा, आपने देखा होगा इन मामलों को, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सामने आ गया था। एक भी सवाल ऐसे नहीं थे जो गलत साबित हो रहे थे। उस दिन का जो सवाल था वह सामने आया, तो ईओयू का भी दिमाग ठनक गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। आखिरकार इतनी गोपनीयता के साथ परीक्षा संचालित की जाती है, इतनी गोपनीयता रखी जाती है, उसके बाद ये आया कैसे। तो ईओयू ने जब जांच किया और अपने जांच एजेंसियों को इस मामले में लगाया, अपने सूत्रों को इस मामले में लगाया, तो यह पाया गया कि भाजपा के बेगूसराय जिले के में एक विद्यालय संचालित होती है जिसको विकास विद्यालय का नाम से जाना जाता है। उस विद्यालय को भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय के राज किशोर सिंह, उसके द्वारा संचालित की जाती है, उनके द्वारा संचालित किया। तो जब ईओयू की टीम वहाँ पहुँची और जब उनसे मामले में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके जो अकाउंटेंट हैं रोशन कुमार, उन्होंने जो है उनके नाम पर ये प्रश्न पत्र वायरल किया था। आपको बता दें कैसे वायरल हुआ था, ये भी अहम चीज़ है कि वायरल हुआ तो कैसे हुआ। बिल्कुल। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ईओयू का जो मापदंड है कि अगर कोई परीक्षार्थी पेपर देने नहीं जाता है तो उस का जो सवाल है उसको जो प्रिंसिपल के पास पहुंचाया जाता है सील पैक तरीके से। गणेश, आपको बता दें कि उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल जैसा आया है आपको एग्जाम देने के लिए सेम वैसा ही प्रिंसिपल के पास पहुंचाया जाता है। लेकिन उस अकाउंटेंट ने क्या किया कि जो इन्विजिलेटर थे उनके पास गया और कहा कि भाई प्रिंसिपल साहब ने मुझे नियुक्त किया है आपसे सवाल लेने के लिए। वो उसके पास गया, इन्विजिलेटर ने प्रिंसिपल का नाम सुनकर उसे प्रश्न पत्र दे दिया। उसने क्या किया कि प्रश्न पत्र लेकर ऊपरी तल्ले पर जाकर अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया और
खींचकर अपने जो उनसे जिनकी साठगांठ थी उनको उसने सवाल भेज दिया, और उसके बाद वो सवाल पत्र जो है प्रश्न पत्र तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। लेकिन गनीमत यह रही गणेश की जिनको उसने सवाल भेजा था वह एग्जाम देने वहाँ नहीं पहुँचा था। तो जिसके बाद फिर ईओयू ने जांच की और जब सारी बातें सामने आई तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कांड है और ईओयू ने अब उनकी गिरफ्तारी कर ली है गणेश। तो ये अपडेट जो थे हमारे सहयोगी बता रहे थे। आपको बता दें कि पूरा जो मामला था वो बेगूसराय से निकल गया और ये तब हुआ जब परीक्षा शुरू होने के साथ जब छात्रों को प्रश्न पत्र बांटे गए थे और उसमें जो बचे हुए प्रश्न पत्र थे उसे प्रिंसिपल के नाम पर जो अकाउंटेंट थे उन्होंने ले लिया और सील्ड जो पेपर था उसका उन्होंने पेपर खोला, फोटो खींची और वायरल कर दिया और यहीं से मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। और अब बीजेपी के नेता की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत होना तय है। देखना है कि जिस सवाल को लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रही थी, अब उस पूरे मामले में भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद क्या कुछ दलीलें देती है।